सुरेक्षित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारेवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सित मनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो गणस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यं निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भरतु पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंडित श्री हरिदास जी नवद्वीप तिरुवांश। पंडित श्री हरिदास नवद्वीप प्रभु की भगवत प्राप्ति पर अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियत सदसत्परम पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहमृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंडित श्री श्री हरि प्रसाद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। उनकी पदभूमि से अपने सर्वांग का अभिषेक करें, अपने सर्वांग को सुशोभित करें, अपने सर्वांग को पवित्र करने का उपक्रम जो है वो संभव करें। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना। श्री ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर एन प्रभु को तागेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज एक काले को थांगेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटीव माथा अनलेप शिव गौरांग गुणेर निधि को थांगेले पाव। से सब संगीर संगी जे कैल निवास ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु को थांगेला आचार्य ठाकुर। श्री श्री प्रार्थना नरोत्तम प्रार्थना जो भक्ति का उन्नत अंग है, सुदृढ़ अंग है, भक्ति का आधार है, उसके संदर्भ में हमने आस्वादन किया है। एक दो नरोत्तम प्रार्थना रोज भगवान के चरणों में गानी ही चाहिए। उसी के संदर्भ में श्री श्री
अनंतदास महाराज जी श्री राधा कुंड के महंत रहे, लेकिन पिछले साल ही पॉसिबली 2 साल हो गए वो भगवत सेवा में, नित्य सेवा में, नित्य लीला में उन्होंने अपना पदार्पण कर लिया। उनके द्वारा रची हुई एक टीका है जो श्री राजन शैली जी के द्वारा, जो जटराज जी की परिक्रमा कई सालों से, 50 सालों से कर रहे हैं, ज़्यादा समय से उनके द्वारा प्राप्त हुई है। उसमें श्री श्री महाराज श्री कहते हैं, गौरांगीर दुटी पद जार धन संपद। ये गौरांग के चरण द्वय जिनकी संपदा है, जिनका जार धन संपद, जिनका धन है, संपदा है। श्री श्री पंडित जी महाराज कहते हैं, जिसके पास धन होता है उसको किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। सांसारिक सुख सुविधाओं का उसमें सब प्रकार से बहुल रहता है। उसको कभी कुछ भी प्राप्त करने के लिए, खरीदने के लिए सोच नहीं होती है। वो अपने बड़ा निश्चिंत और बड़ा सब प्रकार से अपने वैभव से आनंदित रहता है। इसी प्रकार भगवान श्री गौर हरि के चरण युगल जिनका धन है, उनके जीवन में अविद्या रूपी किसी प्रकार का अभाव नहीं है। उनको अविद्या बाधित नहीं करती है। वो भगवान के श्री चरण कमलों में विभिन्न भावों के उस आनंद का निरंतर आस्वादन करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से भगवान के उस भजनानंद का निरंतर ये योग सौभाग्य बना रहता है। चाहे वो धामवास हो, चाहे वो भगवान का भजन हो, चाहे वो भगवान का चिंतन हो, चाहे वो भगवान का ध्यान हो, चाहे भगवान का गान हो, चाहे भगवत का चिंतन हो, चाहे भगवत का स्मरण हो, चाहे भगवान का नित्य लीला में नित्य उनकी सेवा हो, अंतः चिंतन देह से। क्योंकि धन है ना उसके पास, इतना धन है कि वो सब कुछ उनके पास स्वतः ही सुलभ हो जाता है। धन के कारण वो सब कुछ सुलभ कर लेते हैं। इसी प्रकार ये गौरांग के ये युगल चरण हैं, ये वो धन है जिसके पास है, जिस बड़भागी के पास है, या ये श्री गौर चरणार विंद के चरण युगल को जो अपना धन, अपना प्राण संपदा मानते हैं, अपनी धन संपदा मानते हैं, उनके जीवन में सब प्रकार से भगवत रस उस धनी की तरह, जैसे धनी व्यक्ति किसी भी संसार के ऐश्वर्य को खरीद लेता है, इसी प्रकार उसके जीवन में किसी संसारिक ऐश्वर्य का, सुख सुविधा का अभाव नहीं रहता। गौर के चरण युगल जिनकी धन संपदा है, उनके जीवन में किसी प्रकार से भक्ति विषयक जितने भी आनंद हैं, स्मरण है, ध्यान है, अर्चन है, वंदनम है, स्तवन है, ये सब उनको सहज प्राप्त हो जाते हैं। जब चाहते हैं वो अंतश्चिंतन देह के द्वारा भगवान की सेवा में चले जाते हैं। जब चाहते हैं वो भगवान का माला से भजन करने लगते हैं। जब चाहते हैं वो धाम में भगवान के श्री उस श्रवण के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये गौर संपद है, गौर धन है, गौर चरणों की ये संपत्ति है, जिससे वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको मतलब है कि गौर की करुणा इतनी उन्नत है, गौर धन इतना उन्नत है, इतना किसी को, वैष्णव को, शरणागत को संपन्न कर देता है कि उसके जीवन में भक्ति विषय कोई अभाव नहीं रहता। जैसे धनी व्यक्ति को कोई चिंता नहीं रहती है किसी प्रकार से, इसी प्रकार उस व्यक्ति को न माया से किसी प्रकार के भय रहता है, न किसी प्रकार से कोई दुर्गुण उसे प्रभावी कर देगा या उसके स्वभाव में अंतराय आ जाएगा, ये उसे भय नहीं रहता है। ऐसा महाराज श्री जीव गोस्वामी स्वरूप श्री श्री अनंतदास महाराज जी का ऐसा टीका है। फिर श्री श्री बाबा कहते हैं कि देखो, जैसे खारे समुद्र से अमृत निकला, वो देवताओं ने कितनी मार काट हुई, भगवान ने कितने अवतार लिए, आखिर वो देवता स्वर्ग में ले गए।
लेकिन एक ऐसे समुद्र की कल्पना करो जो अमृत का ही समुद्र हो, अगर उसे मथा जाए, उसमें से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत को भी भगवान गौर हरि के चरण युगल जिनका धन संपद है, वो उसका सम्मान नहीं करते, वो उसका सेवन नहीं करते हैं, उसकी ओर उनकी कोई रुचि नहीं होती है। खारे समुद्र के अमृत की तो छोड़ ही दीजिए ना, अगर अमृत के समुद्र का भी मंथन किया जाए, श्री गोस्वामी जी ने मानस जी में 3 समुद्रों का मंथन किया है, 3 समुद्र मंथन लिखे हैं। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, एक तो खारे समुद्र का मंथन है, एक श्री भरतलाल जी के हृदय का समुद्र मंथन है, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे हो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत का हृदय ही वो पयोधि है जिसको भगवान ने अपने विरह के मदराचल से मथा, विरह की मथानी से मथा, और उसमें से जो विशुद्ध राम जी के चरणों की प्रीति है वो अमृत निकला, जो भगवान ने सुर साधुओं के लिए, देवता और साधुओं के लिए जिसे प्रकट किया। वरना प्रेम के नाम पर हर कोई कहता है हमारा भगवान से प्रेम है, लेकिन प्रेम मूर्ति तो श्री प्रेम मूर्ति भरत है। प्रेम का तत्व कैसे ज्ञात होता? प्रेम के नाम पर वास्तविक प्रेम को हम कैसे जान पाते, उसे प्राप्त कर पाते? श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत, जन्म न भरत को मुनि मन अगम यम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से शठन हठि राम सन्मुख करत को। तीसरा मंथन श्री श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, मानस में गोस्वामी जी ने किया है कि एक ना वो एक छवि का अमृत बनाओ। संसार की जितनी भी सुंदरताएं हैं, जितना भी सौंदर्य है, बच्चे का है, नायिका का है, प्रकृति का है, और जितने भी सौंदर्य हैं, इन सबका एक समुद्र बनाओ और उसको मथा जाए, कामदेव मथे। पूरा गोस्वामी जी ने वो बनाया है कि कौन देवता कौन दैत्य और किस प्रकार उसका मंथन हो, उसमें से जो लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, छवि के समुद्र से सौंदर्य के समुद्र का मंथन किया जाए। रविदास जी आप सुन रहे हैं? अरे भैया, खारे समुद्र से निकली लक्ष्मी जी पर देवता और दैत्य मोहित हो गए, वो उन्होंने भगवान को वरण किया, लेकिन छवि छवि सुंदरता, सुंदरता के अमृत का अगर मंथन करे, कामदेव जी स्वयं मंथन करें और उसके साथ जितना भी सब स्टाफ है मंथन करे, उसमें से जो लक्ष्मी जी निकलेगी वो श्री किशोरी जी के सौंदर्य की उससे तुलना नहीं हो सकती है। उस छवि के सौंदर्य से, उस संसार के ललित लालित्य से, सख्य सौमनस्य से, माधुर्य से, जितनी भी वो सब वो मंथन के द्वारा जैसी लक्ष्मी जी निकलेंगी, परम सुंदरी निकलेंगी, वो किशोरी जी के सौंदर्य की तुलना में कतई जो है वो ठहरती नहीं है। किशोरी जी तो छवि के सिंधु से निकली हुई लक्ष्मी जी से भी कोटि गुना अधिक सुंदर हैं। यही पट तरो में विदेह कुमारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। गोस्वामी जी से पूछा, महाराज श्री किशोरी जी की सुंदरता में कोई उपमा दीजिए, कोई उपमान खड़ा कीजिए जिससे हम थोड़ा सा अनुमान कर सकें। उनका कवियों ने सभी उपमाओं को संसार की नायिकाओं से देकर कहकर उसे झूठा कर दिया है। मैं किशोरी जी की तुलना किसी से नहीं कर सकता। तब उन्होंने छवि के सिंधु की बात कही। तो यहाँ श्री अनंतदास बाबा कह रहे हैं कि अगर प्रेमामृत का भी मंथन किया जाए,
प्रेम के सिंधु का मंथन किया जाए, आनंद के सिंधु का मंथन किया जाए। संसार में जितना भी ये सब है, तो भी उसमें से जो अमृत निकलेगा, वो अमृत को गौर चरण जिनकी प्राण संपद है, वो उनके लिए वो आंख उठाकर नहीं देखते, उनको उसका कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाता। गौर चरण युगल का आनंद, गौर चरण युगल की संपदा का इतना वैभव है, इतना विलास है, इतनी मस्ती है, इतनी जो है वो आनंदाम बुद्धि है। गौरांगीर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। भक्ति का रस सार श्रीमद् महाप्रभु जी बताया है कि भैया नित्य अनुगत्यमयी चरण सेवा है। हम लोग तो रोज सुनते हैं ना, इसलिए हमें इतना शायद आश्चर्य ना हो कि महाराज श्री द्वारिका की महिषियों को भी श्री केवल यमुना जी को किशोरी की दासी भाव मिलने पर वो प्रियालाल जी के अपने ही प्रियतम, अपने ही पति, अपने ही प्राण सर्वस्व के उस दर्शन को, संग को, उनकी सेवा को प्राप्त कर सकी हैं। किशोरी दासी के माध्यम से पट महिषी होकर उन्होंने अपने गौरव गर्व गरिमा महिमा सबको प्रणाम करके, याचना करके श्री किशोरी का दासी भाव स्वीकार प्राप्त कर लिया है, जिससे आज उनको नित्य श्री स्वामिनी जी के, श्री किशोरी जी के अधीनस्थ भगवान के उस संग का और उनकी सेवा का, उनके दर्शन का, उनके धाम का, उनके यहाँ चरण बुहारी करने का, निकुंज का झाड़ू बुहारी करने का सुयोग सौभाग्य मिला है, जिसके सामने अब उनको द्वारिका की पट्ट महिषी के द्वारा का संबोधन भी उनको जो है वो सब प्रिय नहीं लगता है, सुनना ही नहीं चाहती हैं। वो यही कहकर गदगद हो रही हैं कि मैं श्री किशोरी की दासी हूँ। देखत देखत सब दिन बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहूं रीते के रीते, हृदय न प्रेम न नेम नाम को, साधन सकल तजे अब हीते, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, कि तऊ ठोर ना ठीक सुभिते, कि तऊ ठोर ना ठीक सुभिते। मैंने पायो बड़े भाग्यन ते आसरो किशोरी जू को, अब निर्वाही मम बाह गही गहिरे, नैनन सो निरख लड़े थी को वदन चंद्र, वाही को चकोर हाई के रूप सुधा लहिरे, स्वामिनी कहे ते अधीन हवे ब्रज निधि, याही सो तू सदा श्री राधा राधा कहिरे, राधा कृष्ण कहिरे, मन मेरे मीत जो कही माने मेरी तो तू, राधा पद पंकज के भ्रमर होई के रही रे, राधा पद पंकज के भ्रमर होई के रही रे, जिनके पग चापत नंद लला, सो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में, सुर 33 कोटि की कौन गिने, या ब्रह्म रहो लपटायन में, कविलाल गोपाल की जीवन बुरी, शशि कोटि के कांति प्रवाहन में,
रहो रे मन तो सो करो बिनती, वृषभान किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में। ऐसे ही श्री स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी, श्री महाभाव स्वरूपनी जब श्री श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर हम हमारे मध्य में आई हैं, हम पतितों के मध्य में आई हैं, हम अधमों के मध्य में आई हैं, तो उनके चरणारविंद में निष्ठा, उनके चरणारविंद में प्रणाम और उनकी चरित्र चिंतामणि का श्रवण, उनके नामावली का संकीर्तन करने से उनमें जो एक भाव की कनिका प्राप्त होती है, जिससे हम गौर के चरण युगल को अपनी प्राण संपदा करके मानने लगते हैं। हमारे हृदय में तदाभिमान उदय हो जाता है कि ब्रह्म महेश्वरादि सुदूरूह पदारविंद। लेकिन देखो क्या सुधानिधि जी का श्लोक है, रविदास जी तीसरा, ब्रह्म महेश्वरादि सुदूरूह पदारविंद। लेकिन वो जो किशोरी के चरण ब्रह्म महेश्वर को सुदूरू है, आज श्री गौर हरि के रूप में वो हम सब के लिए स्वयं चलकर आ गए हैं। सुदूरूह पदारविंद, आज सुसुलभ पदारविंद हो गए। हाय हाय हाय, जय हो। गौर हरि के रूप में जो सुदूरूह पदारविंद थे, आज वो सुसुलभ पदारविंद हो गए हैं। उनकी चर्चा करके उनमें अपनत्व होने से, उसके प्रति अपनत्व के धन से जो धनी हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार से भी भगवत रस का कोई अभाव नहीं रहता। जब चाहे किसी भी भगवत भजन के चिंतन के स्मरण के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और उनके जीवन में दुख दारिद्रों का एकांतिक नाश हो जाता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की ये शुद्र चिंतन धारा, किसी प्रकार का आक्षेप आरोप और किसी प्रकार से न्यूनाधिक्य की ये सब द्वंद्व राशि का एकांतिक निवारण हो जाता है। और गौर चरण अरविंद कितने मधुर हैं। अभी हमने सुना, जिनके पग चापत नंद लाला, इसी प्रकार गौर चरणारविंद का आनंद कैसा है कि अगर अमृत का सिंधु भी मंथन किया जाए, उसमें से एक और नया अमृत निकले, अमृत का भी अमृत निकल आए, तो भी श्री गौर चरणारविंद में उस संपदा से संपन्न वो जन उसका भी तिरस्कार ही करते हैं, करेंगे। क्योंकि गौर पद कमल का द्वितीय पद का आनंद ऐसा है, अनुग्रह ऐसा है, उसका करुणा पारावार ऐसा है। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। भक्ति का रस सार क्या है? सेवा सेवा सेवा। आज भी इतना प्रचार होने पर हमारे हृदय में सेवा ही भक्ति का प्राण है, सेवा ही आत्म सुख है। भगवान का जितना भी भागवत गीता जी का ये सब समुदाय है, ये सेवा की ही चर्चा कर रहा है। आत्मानंद सेवानंद में है, इंद्रियानंद ग्रहण में है, जबकि आत्मानंद समर्पण में है, त्याग में है। भगवान ने गीता जी में कहा, त्यागा शांति मनंतरम। इसमें कोई गलती है रविदास जी, आप ठीक कर देना बाद में। परम पूज्य बाबूजी को ये गीता जी के 2-4 शब्द अत्याधिक प्रिय। का महाराज हमें शांति नहीं है, उनका तुम्हें चाहिए, उनका हाँ चाहिए, उनका नहीं। पहले विचार बनाओ कि हमें चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत तो हो सकता है आप दे तो सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं। हमारे ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमारी जेब में हम दे सकते हैं तो क्यों नहीं देंगे? हमें शांति चाहिए, उनका त्याग करो। उनका किसका त्याग करो? उनका जिसका जो कोई तुम्हारे पास है उसका त्याग करो। धन है तो उसका त्याग करो, अगर अभिमान है तो उसका त्याग करो, प्रतिष्ठा है तो उसका त्याग करो,
प्रतिष्ठा को निष्ठा में समर्पण कर दो, धन को अपेक्षितों में दान कर दो। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, भागवत जी से पूछा गया, महाराज हम क्या करें? उनका तुम ऐसा करो, तुम वैश्य हो उनका आप धन कमाओ। वाह, ये तो आपने हमारे मन की बात कह दी, वाह आप हमारे इतने फ्रेंडली। उनका हाँ, हम आपके बहुत फ्रेंडली हैं, हम आपके अपने ही हैं। उनका अच्छा खूब धन कमाए, उनका खूब धन कमाओ, उनका लोक हित में उसका वितरण कर दो, दान कर दो। महाराज ये क्या कर दिया आपने? कहा आपने पूछा है क्या करें? रविदास जी आपको याद होगा, महाराज श्री कह रहे हैं, कोई कहे मैं रिटायर, मुझे कमाने की क्या जरूरत है? उनका आप कमा सकते हो? उनका हाँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरी सलाह से बड़े बड़े जो है वो मैं काउंसलिंग की फीस रख दूं तो इतनी मिल सकती है। उनका ठीक है रखो, लेकिन उस रिटायर का मतलब ये है कि आप धन कमाओ और उसको लोक हित में वितरण दान कर दो। गीता जी में त्याग की 18वें अध्याय में शुरू किया गया है। रविदास जी आप गीता जी का आज दर्शन करना, सभी लोग करें। गीता जी में अर्जुन ने पूछा, महाराज कर्म का मूल से त्याग या कर्म के फल का त्याग, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दान, व्रत और तप ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं, बड़े बड़े सुपर इंटेलिजेंटों को भी पवित्र करने वाले हैं। इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मूलता त्याग करने की बजाय उसकी प्रोसीड्स का जो है वो लोक हित में समर्पण कीजिए, उसको सेवा में लगाइए, भगवत सेवा में, भगवत जन सेवा में, किसी अपेक्षितों की सेवा में, भिक्षुकों की सेवा में, याचकों की सेवा में। इति भगवान ने 18वें अध्याय का शुरुआत यहाँ से किया है। फिर उसका बहुत विस्तार है कि महाराज वो दान 3 प्रकार के हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी का श्री जो चरणारविंद है, उससे हमें संपूर्ण विद्या का बोध हो जाता है। सब प्रकार से हम संसार के माया से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा इतना वैभव हो जाता है कि हम भगवान के उस अचिंत्य आनंद को प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह जो चरणारविंद है, वो गौर हरि के रूप में श्री किशोरी जी के चरणारविंद हमें हमारे पास आकर हमको सुलभ होकर हो गए हैं। अब कंठ सो हरि धुनि गाई, सब दुनिया ने सुन पाई। श्री ब्रज के भक्तों में एक भक्त कह रहे हैं कि मैं तो जब संकीर्तन करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि संकीर्तन प्रिय श्री निताई गौर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि ये संकीर्तनैक पितरौ, संकीर्तन के माता पिता भी हैं और संकीर्तन के रस रसिक भी हैं। श्री श्री गौर हरिदास बाबा कहते हैं तुम हरि नाम संकीर्तन करो। ऐसा नहीं हो सकता कि चैतन्य महाप्रभु अपने 100 पार्षद वहां पर ना पधारे। जैसे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। रविदास जी आज का प्रसाद, जैसे कोई कहे क्या, हम सब लोग इस बात में दृढ़ता से अनुभव करते हैं कि जहाँ श्री राम कथा होती है, जहाँ श्री राम जी का नाम होता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। इसी लोभ में हनुमान जी भगवान के साथ नित्य धाम नित्य सेवा में नहीं गए। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, ये तुम्हारी अपनी विवशता है, तुम मेरी सेवा मेरे कथा श्रवण के रूप में मानते हो, मेरा भजन तुमको मेरी उत्तम सेवा लगती है। मेरी इन फिजिकल सेवा, मेरे चरण चापन से लेकर मेरी आज्ञा पालन में भी तुम मेरे भजन को सबसे बड़ी सेवा मानते हो।
और तुम वहां अपनी विभूति से, अपने वैभव से पहुंच जाना चाहते हो, जहां आपका नाम हो रहा है, जहां आपकी चर्चा हो रही है, चाहे कितना साधारण वक्ता क्यों ना गा रहा हो। ये हनुमान जी का स्वभाव का एक स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार श्री गौर हरिदास बाबा कह रहे हैं, जब तुम हरिनाम संकीर्तन करो, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां निश्चित करके जान लेना कि श्री निताई गौर प्रकट है अपने परिकर के समेत, और वो नृत्य कर रहे हैं। रोज रविदास जी आप गाते हो, हरि हरि बाहु तुली नाचे रे, संगे अद्वैत प्रभु नाचे रे, संगे गदाधर नाचे रे, संगे निताई चांद नाचे रे, संगे श्रीवास पंडित नाचे रे, अमर गौरांग सुंदर नाचे रे। संकीर्तन में महाप्रभु जी अपने को उपस्थित किए बिना नहीं रह पाते और वहां नृत्य अवश्य करते हैं। श्री श्री रासलीला में, गौर लीला में श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा गौरांग सुंदर नाचे रे। आप सब लोग बैठकर गा रहे हैं, अरे गौर तो नाच रहे हैं और तुम यहाँ बैठे आओ। तब सब लोगों ने उठकर जो है वो नृत्य संकीर्तन किया। तो जहां हरि नाम होता है, जहां महामंत्र होता है, जहां हरि बोल की ध्वनि होती है, वहां श्री गौर हरि, वहां प्रथम जान मोहे लीजिए। इसको हम अपनी पदावली में सुनते हैं, जहां राधे की चर्चा कीजिए, वहां प्रथम जान मोहे लीजिए। आहा, राधे राधे होत जहां, दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। ओहो, राधे की चर्चा सलोनी नोनी होवे जहां, आहा लगाए कान। इसी प्रकार श्री गौर हरि के उस आज्ञा से गौर हरि का प्राण संपद श्री हरि नाम, जो स्वयं गौर ही हैं। श्री हरि नाम में, श्री भागवत जी में, श्री श्री भगवान में, श्री धाम वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। श्री श्री वत्स गोस्वामी जी भागवत निवास में पॉसिबल ही कह रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी में, श्री श्री राधा रमन जी में, श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता में, श्री गौर हरि, श्री हरि नाम में कोई भेद नहीं है। जैसे भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। इसी प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय, श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासावी गौर भक्त वृंद की जय। इनमें कोई अंतर नहीं है। पुरुषोत्तम गोस्वामी जी के बड़े लाल जी ऐसा कहते हैं।
तो गौर संपदा एक वो संपदा है जिसको हम चाह तो सकते हैं हम भी संपन्न हो, लेकिन ये कैसे संभव है? नहीं होता। उसके विषय में उसकी लालसा से हमको अध्यात्म के द्वारा किसी भी प्रकार अपने को मुक्त करके शांत रहना पड़ता है। लेकिन ये गौर संपद कैसी है, ये गौर धन कैसा है? जो माने जितना माने उसका उतना है। देखो, हर आदमी ये चाहता है कि नोट बनाने वाली मशीन बने। उनका मशीन तो बनी हुई है, लेकिन वो नोट कौन सा जिससे वास्तविक में सुख मिले, वास्तव में जिससे सुख मिले, और वो वास्तव में सुख देने वाला वो धन है गौर चरण युगल। आदि हम कहें अमादेर प्राण गौरा राय। अमादेर मैंने हमारे 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 मेरे मेरे परिवार के, मेरे परिकर के, अमादेर सबके प्राण गौरा राय। इसको अपना मानते मानते धीरे धीरे हम उसकी इवैल्यूएशन को जानेंगे कि अरे जब से हमने गौर चरण आश्रय लिया है, गौर को अपना कहा है, हमको भक्ति के विघ्न निवृत्त हो गए हैं, भक्ति का तत्व समझ में आने लगा है कि भैया सेवा सेवा भगवत सेवा। या हम किसी की इतनी बखूबी से सेवा करें कि उसको पता ही नहीं चले कि हम उसके बदले में कुछ चाहते हैं, यहाँ तक कि वो चाहते ही नहीं है, तो उसे कैसे पता चलेगा? इतनी भगवतमयी, भगवत की भावमयी, भगवत को प्रसन्न करने की वृत्तिमयी, उसको प्रसन्न करने की दृढ़ लालसामयी सेवा करें कि महाराज आखिर भगवान हमें सीधा अपने धाम में प्रमोट कर लें कि यही निष्कपट सेवा है, करने वाला है और इसको तो मेरी सेवा में आना चाहिए। ट्रेनिंग है। संसार इज वर्ल्ड इज यहाँ वन मस्ट ज्वाइन, एवरीवन डू ज्वाइन टू लर्न, एंड दैट द पर्टिकुलर फेलो सेड फेलो शुड लीव टू सर्व। तो उसका रविदास जी आज की दूसरी टिप ये है, हम जो भी करें उसमें हमें भी नहीं पता है कि हम इसके बदले में क्या चाहते हैं। अरे चाहते नहीं है तभी तो पता नहीं चल रहा है, चाहत नाम की चीज ही नहीं है। हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, हमारा कर्म ही हमारा रस है, हमारा कर्म ही हमारी सेवा है और वो हमारा धर्म है। जैसे रविदास जी कहते हैं ना, बेलिया नालो बगार चंगी। क्यों भाई? कहना मैं वेले रहना, कहना तू भैया बगार कर, कुछ भी ना तन मिले, कहना उन्होंने देना कुछ नहीं, कहना वो चंगी। क्योंकि वेले रहना, खाली रहने से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दिमाग शांत शैतान का घर है खाली व्यक्ति का, इसलिए वेल्या को लो बगाड़ चंगी। और उसमें भी जो अगर भगवान के चरणारविंद में निष्ठ हैं, जिनके गौर युगल जिनकी प्राण संपदा जिन्होंने मान ली है, वो उसका इस प्रकार संपन्न करते हैं कि हमें इस प्रकार ट्रेंड होना है कि एक दिन भगवान हमें स्वीकार कर लें अपनी सेवा में। एक ना हमारे वो स्कूल टाइम में एक थे, वो सरदार जी थे, बड़े हमारी मेरी क्लास फेलो। वो इतना सुंदर प्रवचन, इतना सुंदर भाषण करते थे कि स्कूल में कोई भी अगर फंक्शन होता तो उन्हीं को दिया जाता भाषण, और वही बड़े सुंदर ढंग से उसे गाते थे। प्रधान जी इस प्रकार उनकी ये शैली थी। तो इस प्रकार गुण है अपने अपने। तो इसी प्रकार हम कुछ ऐसा करें, जैसे कहते वो पता क्या कहते थे वो सरदार जी, जो मेरे दोस्त थे, मेरे क्लासमेट थे, मेरे बैचमेट थे, वो ये कहते थे कि जिन्हां दी उत्थे लोड़, जिन्हां दी इत्थे लोड़ हुंदी है ना, उन्हां दी उत्थे भी लोड़ हुंदी है। पंजाबी में वो भाषण करते थे। पता नहीं पॉसिबली किसी हमारे सम्माननीय टीचर के भगवान के धाम जाने की वो इस प्रकार से
शोक सभा की, वो सब प्रकार से वो सब कर रहे होंगे उसे मैनेज। जिन्हां दी इत्थे लोड़ हुंदी है उन्हां दी उत्थे भी लोड़ हुंदी है। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर निष्कपट सेवा करने के स्वभाव से स्वाभाविक हैं, भगवान भी उन्हें अपनी नित्य सेवा के समझकर कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अस्तु, ये आज के सत्संग की दूसरी तीसरी टिप है। उस आनंद का यहाँ हम टेस्ट करें। बड़ा ही सुंदर रविदास जी, मैं आपको क्या समाचार बताऊं। आज पता नहीं 16 है। उस वैष्णव लोग ना पहले ही उसका कर रहे हैं अभ्यास। 18 को परसों से शुरू होना है, आज 15 है और 18 को शुरू होना है ये पुरस्चरण। तो पहले ही अभ्यास कर लिया और उन्होंने देखा हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। और रविदास जी आप अभी उछल जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। महाराज श्री ने कल फोन पे कहा है कि ऐसा करना, जो लोग ये पुरस्चरण के वो पार्टिसिपेंट हैं, पुरस्चरण करने का जिनका मन है, संकल्प है, इच्छा है करने के लिए, वो सब प्रकार से जिन्होंने अपना सब प्रकार से अपने को नोटेड करवाया है, उनका एक सिस्को के द्वारा एक मीटिंग रखना, राजन को कहना और मैं आपको 3 बार गुरु मंत्र सुनाऊंगा। रविदास जी, हमें तो कोई समझ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको लीड करता हूं, सबसे ज्यादा अनजान मैं हूं। ये तो महाराज जी की कृपा। कल मैं सुनकर मैं इतना आनंदित हो गया। मैंने महाराज जी को कहा, मैं कहा महाराज जी आप हमारी जो समझ होनी चाहिए, जो हमें आपको चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, आप खुद ही उसे जो है वो घोषणा कर रहे हैं। अरे महाराज ये कैसा हमारी गुरु परंपरा है, कैसा आपका स्वभाव है, कैसा आपका अनुग्रह है कि जो लोग ये करना चाहते हैं उनको मैं 3 बार सुनाऊंगा और उनको करने का आशीर्वाद भी दूंगा। रविदास जी बिना गुरुजनों से इस गुरु मंत्र को सुने हुए, चाहे हम करते भी हो, लेकिन स्फूर्ति की उसकी। रवि राजन देखो, ये गौरंग किंकरी जी कुछ कह रही है। राजन, तो आपने जो कहना ना राजन के फोन पर कह दिया करो, प्लीज बीच में ना कहो। तो उसमें महाराज श्री सिस्को में जो जो आप लोगों ने करना है ना, ये दीक्षित, केवल दीक्षित जन जिनका नाम ये पुरस्चरण, लघु पुरस्चरण के हेडिंग पर जिनका नाम नोटेड होगा, उनका सिस्को से राजन कल परसों महाराज जी से टाइम ले लेंगे 17 तारीख से पहले। और उसमें महाराज जी हम सबको 3 बार गुरु मंत्र अपने श्रीमुख से सुनाएंगे, जिससे वो हमारा रीएक्टिवेट हो जाएगा, हमें स्फुरित होने लगेगा, हमें शक्ति संचरित हो जाएगी और आशीर्वाद भी देंगे, जिससे हमारा पुरस्चरण सफल भी हो जाएगा। मुझे बताओ और आपको क्या लेना है? किसी भी वैष्णव को किसी भी पुरस्चरण करने के इच्छुक हो और क्या लेना है? अरे महाराज, मैं तो रात से महाराज जी से मैंने कहा, महाराज जी आपके इस ऑफर से मेरे जैसा नाचना चाहिए। मैं अपनी पीठ के दर्द के कारण ऐसा कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा मन भी नृत्य कर रहा है। आप खुद ही हमें बता रहे हैं जिसको हमें आपसे निवेदन करना चाहिए। सच्ची बात तो ये आपको मालूम है कि ये हमारे शिष्य जरूर हैं, लेकिन हैं ये बुद्धू के बुद्धू। लेकिन आप तो सब प्रकार से कृपा कर रहे हैं, इसलिए आज अपने को इंश्योर कर लो। अगर आपने करना है, अगर आप महाराज श्री से दीक्षित हैं तो आपको इस महाराज श्री के द्वारा 3 बार ये गुरु मंत्र सुनने को मिलेगा। उनकी कृपा शक्ति का हमारे जीवन में संचार होगा, जिससे हम अपने इस अधिक मास के इस अनुष्ठान को कर सकेंगे। समय समय पर और भी अपेक्षाएं जो होंगी वो महाराज श्री
हमें गाइड करते रहेंगे। वो यंत्र अभी स्पष्ट नहीं है, उसको स्पष्ट के लिए गोविंद देव जी ने श्री विकास जी को कहा है। विकास जी महाराज श्री से कहेंगे, वो स्पष्ट आएगा, फिर उसकी कॉपीज निकलेंगी, आप अपने आप डाउनलोड भी कर लेना, गोविंद देव जी भी आपको हमको करके दे देंगे। ये सब समय ये सब कुछ रहेगा। मेरे को अभी केवल तिलक के लिए, स्टेंसिल्स के लिए 2 जनों ने ही कहा है। एनीवे वो तिलक लगाकर ही करने हैं, 12 तिलक लगा के करना है। और भी जितना सब कुछ कैसे है, वो महाराज श्री का वॉइस नोट वो आपको उसी ग्रुप में सुलभ है, आप उससे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके अनुसार कर सकते हैं। ये जो नई डेवलपमेंट महाराज श्री की कि मैं तुम्हें 3 बार ये गुरु मंत्र सुनाऊंगा, इसने मुझे बड़ा ही आह्लादित किया है। और मन में जो भय था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब वो खत्म हो गया है। अरे भैया, हमने थोड़ी करना तो गुरु जी ने, हमने तो आस्वादन करना है, हमने तो दर्शन करने हैं ठाकुर जी के और गुरु जी की कृपा के। करेगी गुरु जी की कृपा और सुनेंगे भगवान, और हम क्या करेंगे, उनका हम आनंद लेंगे और क्या करेंगे, हम तो आनंद करेंगे। अस्तु। तो ये सब जो वैभव है ये उनका है, ये वो धनी लोगों का है जिनके गौर चरण युगल, जिनके धन संपद है। धनी आदमी, अरे भैया जिदी कोठी दाने उसे कमले भी सियाने, ये हमारे ऊपर ही लिखा हुआ फ्रेज है रविदास जी। हम तो हैं कमले, लेकिन हमारी कोठी दाने क्या है, गुरु जी की कृपा है। हमें तो समझ भी नहीं आती कि कृपा मांगनी कैसे है, कृपा होती क्या है। तो लेकिन महाराज जी कोठी दाने हमने शरणागति ली है, महाराज श्री का श्री चरण आश्रय लिया है, उनके द्वारा श्री राधा रमन जी को हमको सौंपा गया है। बस उसी के आनंद को, उसी पूंजी का आनंद ले रहे हैं। गौरांगे रतुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। भक्ति रस सार क्या है? भजन, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान का नाम संकीर्तन, यही भक्ति है। ये भगवत प्राप्ति का फल है, इससे भगवत प्राप्ति होगी। अरे भगवत प्राप्ति होने पर क्या होगा, इसमें रुचि होगी। अब हम इसको मैनुअली मैकेनिकली कर रहे हैं, लेकिन तब हम इसे आस्वादन पूर्ण करेंगे। और यही भगवान है, ये नाम ही भगवान है जो हमारी प्राण स्नायुओं में अनिर्वचनीय भगवदानंद को भर के हमें भगवान के दास बना देंगे, किशोरी की दासी बना देंगे। से जाने भक्ति रस सार। मैं समझता हूं कि गौर चरण युगल के चरणों में निष्ठ जन इस प्रश्न को नहीं पूछते कि भजन का फल क्या है। उनका भजन का फल है भजन में रुचि, और भजन की रुचि का फल क्या है? जैसे भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाशनतः सयुः तुष्टि ही पुष्टि ही शुद्ध पायोनुहासम्। जैसे अति भूखे, अति क्षुधातुर, जिसको अगर भोजन नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को अगर स्वयं भक्ति महारानी गोद में लेकर उसको स्वर्ण की झाली से झारी में अमृत का पान करावे, उसको जो है वो भगवान का अधरामृत प्रसाद उसको मुख में देवे, तो उसको जैसे तुष्टि पुष्टि ही शुद्धा निवृत्ति होती है। उसके प्राणों में प्राण आ जाते हैं, उसको थोड़ी सी भूख से भी निवृत्ति मिलती है, और उसमें एक अपूर्वतम जो है वो शक्ति का संचार हो जाता है। एक ग्रास में ये तीनों चीजें एक ही समय में हो जाती हैं, कुछ परसेंटेज में हो जाती हैं।
इसी प्रकार श्री भगवान के नाम में रुचि होने से भगवान के चरणों में अनुराग और सुदृढ़ हो जाता है, संसार से वैराग्य और अकाट्य हो जाता है और भगवान के चरणारविंद में अपनी नित्य दासी भाव सुदृढ़ हो जाता है और कोई विकल्प नहीं रहता कि हम कुछ हैं, नहीं 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 नहीं, और कोई समझो सो समझो, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी वृषभान लली है। ऐसा जो श्री होता है एक एक नाम में, वो कब होता है जब नाम में रुचि होती है, और ये रुचि भी नाम से ही होती है। इसलिए हरि नाम करते हुए जैसे ही अनर्थ निवृत्त होंगे, और हमने सुना श्री गौर हरि ने गोपाल चौपाल के अनर्थ, चाहे वो महाराज वो किसी अन्य अपराधी के जगाई बधाई के अनर्थ थे, उनको तत्काल निवृत्त करा दिया, और जो नहीं निवृत्त होने वाले थे उसे स्वयं अंजलि में ग्रहण कर लिया। श्री कृष्ण ने जब भगवान ने कालिय का उद्धार किया तो वो सब लोग श्रांत थे, व्यथित थे। श्री कृष्ण के यमुना जी में कूद जाने पर जब भगवान पुनरपि प्रत्यावर्तित लौटे, सबको बड़ा आनंद हुआ और सबने श्रांत होने पर कहा कि आज यहीं वन में विश्राम करेंगे। तो रात को कंस ने एक दैत्य को भेजा, उसने सारे वन में दावानल आग लगा दी। अब ब्रजवासी बड़े घबराए, उनका महाराज ये क्या हो गया? उनका तुम आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने भगवान के कहने पर आंखें बंद करी, मधुमंगल देख रहा था। भगवान ने अंजलि में उस दावानल का पान कर लिया, दावानल शांत हो गई, शीतल सुगंधित मंद सुगंध वायु चलने लगी। इसी प्रकार गौर हरि ने जगाई बधाई के समग्र जन्म जमांतर के, कुल कुलांतर के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पापों की अंजलि में स्वीकार कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, संकल्प ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करते ही श्रीमन महाप्रभु जी का तप्त कांचन गौर वर्ण एकदम काला पड़ गया। ऐसे श्री गौर हरि की मधुर लीला, ऐसे गौर हरि जिनका प्राण धन संपद है। श्रीमन महाप्रभु जी सबको सब प्रकार के, एक चैत्रिक एक काला, भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैत्रिक एक काला। श्रीमन महाप्रभु जी के स्वरूप श्री हरि नाम का आश्रय लेने से इस प्रकार हम कल्प कल्पांतर के इन दोषों से मुक्त होते हैं। नाम भगवान श्री गौर हरि हमारे इन पापों को, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम, तो भगवान उसे सब प्रकार से उन पर प्रभाव न होने से उसको ग्रहण करके हमें मुक्त करते हैं और हमें अपने समान उस आनंद से संयुक्त करते हैं, जिससे हमारा जीवन की उस परम कृतमतता धन्यता को प्राप्त करके कृतार्थ चरितार्थ हो जाता है। हम भी श्री ठाकुर की किशोरी की परिकर भूत मंजरी की नित्य सेवा के सौभाग्य को प्राप्त करके, जिसको एक बार प्राप्त करना है, जिसके बाद मरण नहीं है। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं कि एक बार न राम तीर्थ जी महाराज के जो सेवा में थे, वो पता नहीं क्या हुआ, उनको ऐसा लगा राम तीर्थ जी को कि ये कुछ चिंतित है कि महाराज आप कल को शरीर छोड़ेंगे, कहाँ आपका संस्कार होगा, कहाँ वो संस्कार का सब खर्चा आएगा। तो उन्होंने उसे कहा कि भैया तुम्हें मेरे संस्कार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अंत्येष्टि की ना तुम्हारा को खर्च होगा, ना तुम्हें मुझे अपने स्कंद पर लेकर ढोना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज ये राम तीर्थ जी पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो क्या ये शरीर नहीं छोड़ेंगे? ठीक है, जो जन्मा है वो तो मरेगा, लेकिन महाराज अब ये शरीर छोड़ेंगे, इनको महाराज उठा कर लेके भी जाना पड़ेगा, इनका संस्कार भी होगा, वो सब कुछ कैसे मैनेज होगा?
तो श्री राम तीर्थ जी महाराज श्री कह रहे रविदास जी रावी के किनारे समाधिस्थ होकर ध्यानस्थ होकर के बैठ गए और रावी जी के जल में जल होकर के ही उसमें मिल गए। बहुत तलाशा गया, बहुत ढूंढा गया, लेकिन श्री राम तीर्थ जी नहीं मिले। उनका कोई सुराग नहीं मिला, उनका कोई चिन्ह नहीं मिला, क्योंकि वो तो जल में ही जल रूप होकर भगवत चरणारविंद में अवस्थित हो गए। इसी बात को पुनरपि महाराज श्री कह रहे हैं। श्री श्री जगन्नाथ जी में आज महाप्रभु जी भक्तों के साथ जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए हैं, रोज की तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी भाव विभोर होकर अश्रुपूरित नेत्रों से दर्शनानंद में निमग्न हैं। इतने में महाप्रभु जी दौड़े, भक्त भी दौड़े और श्रीमन महाप्रभु जी पहली बार कभी नहीं गए गर्भ मंदिर में प्रवेश कर गए। तो सब भक्त लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन श्री जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए और भक्त लोग बाहर चीतकार हाहाकार हे गौरांग हा गौरांग कह रहे थे। जब गोस्वामी जी ने देखा रे क्या हो गया, कपाट बंद हो गए, उन्होंने झट से कपाट खोले तो देखा वहां गौर हरि नहीं थे। गौर हरि सचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ जी में समाहित हो गए। सदेव सचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ में समाहित हो गए। इसी प्रकार रविदास जी हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, महाराज श्री कहते हैं, भैया नाव मरे ना ठाकिया जाए, राम बसे जिनके मन मारे। वो मरता नहीं है, उसकी अंत्येष्टि की जरूरत नहीं पड़ती है। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद। अरे अगर आप टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर नहीं जलकर मरना चाहते हैं, नहीं जलना चाहते हैं, तो भैया जल्दी से करो, कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करो। और कृष्ण प्रेम धन के दाता जब गौर हरि देने को उदार अति उदार होकर वो स्वयं पधारे हैं, श्री किशोरी जी पधारी हैं, तो उनके चरणारविंद में आत्मसमर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करके उनके प्रसाद श्री हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो गौर हरि का स्वरूप है, रविदास जी महामंत्र गौर हरि का ही स्वरूप है। गौर हरि ही हमको माला झोली में हमारे अंग संग है, हमारे जैसे कहते हैं हमारी पकड़ में है, हमारे हाथ में है। माता ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया कि लाला अब तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे बांधूंगी। बड़ी मुश्किल से भगवान मैया की हाथ में आए, पकड़ाई में आए और मैया ने उखल से बांध दिया। अरे गौर हरि तो कहते मैं तुम्हारी पकड़ाई में ही हूँ, तुम अपने हृदय में मेरे को सुरक्षित कर लो, मेरे को अपना लो, मेरे को अपना लो। तुम्हें पता नहीं मैं कितना प्रिय हूँ, लेकिन मुझे तुम अत्याधिक प्रिय हो। और उससे क्या होगा, भगवान के गौर हरि के चरणों में निष्ठा और उसी का प्रायवाची हरि नाम में निष्ठा होने से हमको भीतर की रौनक, हमको भगवत आस्वादन प्राप्त होकर हम जीवन की सर्वोच्च धन्यता को, मनुष्य शरीर, ये संसार, भगवान का धाम, ये सब के उस परम सार सर्वस्व को प्राप्त कर लेंगे। सबे अंग गुणहीन हो, पापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार,
एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी जय हो।